हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ की पहली पोयम द माउंटेन एंड डिस्ट्रॉयर के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसका मतलब होता है केंद्रीय भाव। ठीक है, यह पोयम के केंद्रीय भाव को प्रकट करता है कि पोयम में पोएट क्या कहना चाहता है या अथवा क्या कहा है। ठीक है, और एक चीज़ और है, आप लोग के एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रख रहिएगा कि जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है, और देखिए बहुत ही कम होता है, आपका चैप्टर मुश्किल से 4 से 5 या 6 चैप्टर है नाइन्थ में और 4 चैप्टर हाई स्कूल में। तो आप अगर 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं, 2 सेंट्रल आइडिया, तो आप लोग का एक सेंट्रल आइडिया एग्जाम में ज़रूर आ जाता है लिखने के लिए, जैसे ऑप्शनल आता है जैसे लिखने के लिए। ठीक है, कि कोई किन्हीं 2 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखा जाए। तो आप लोग अगर 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 99% चांस होता है कि उसमें से एक आ जाता है। ठीक है, तो कभी भी आप सेंट्रल आइडिया याद कीजिएगा। तो मैं पढ़ना तो सबको है, लेकिन कम से कम आप लोग 2 से 3 याद कर लीजिए सेंट्रल आइडिया। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया, इसका अध्ययन करते हैं। कह रहा है इन दिस पोयम, इस कविता में द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी ये कविता का नाम क्या है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी पर्वत और गिलहरी। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है, यानी पोएट कहता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एबिलिटी, यानी डिफरेंट मतलब होता है भिन्न भिन्न, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, हैव डिफरेंट एबिलिटीज, एबिलिटी मतलब योग्यता, यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एवरीथिंग इज वेल अरेंज्ड एंड प्रॉपरली बैलेंस। कह रहा है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, इज वेल अरेंज भली अच्छी तरह से रखी गई है, या उसकी जो स्थिति है या उसका जो स्थान है वह बहुत ही भली प्रकार से सुनिश्चित है। एंड प्रॉपरली बैलेंस, और प्रॉपरली बैलेंस मतलब होता है, बैलेंस मतलब क्या होता है, बराबर, यानी उसकी जो दृष्टि है उसकी तो समानता है, वो क्या है, समान है उस स्थान पे। वन कैन नॉट हेट द अदर, किसी को भी, देखिए वन कैन नॉट हेट अदर, हेट मतलब होता है घृणा, किसी को भी अन्य से घृणा नहीं करनी, प्रत्येक को किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति को किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। द बिग क्रीचर शुड नॉट फील प्राउड, देखिए बिग क्रीचर मतलब बड़े प्राणी जैसे हो हाथी, घोड़ा, डायनासोर। ठीक है, तमाम बड़े प्राणियों की बात कर रहा है, या मनुष्य में ही भी आप लोग लिख सकते हैं, अमीर व्यक्ति। ठीक है, तो कह रहा है द बिग क्रीचर शुड नॉट फील प्राउड, यानी बड़े क्रीचर, बड़े प्राणियों को घमंड महसूस नहीं करना चाहिए ऑफ देयर बिगनेस, अपने विशालता पर, अपनी विशाल, बिगनेस मतलब विशालता पर। एंड स्मॉल क्रीचर, और छोटे प्राणियों को, शुड नॉट फील महसूस नहीं करना चाहिए असेम्ड, शर्मिंदा, असेम्ड मतलब शर्मिंदा, ऑफ देयर स्मॉलनेस, अपने छोटेपन पर, यानी छोटे प्राणियों को अपने छोटेपन होने पर घृणा महसूस नहीं करनी चाहिए। इफ़, यदि ए स्क्वायरल कैन नॉट हैव ए फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, तो कह रहा है लास्ट में, यदि एक गिलहरी अपने पीठ पर पर्वत को नहीं ले जा सकती है, तो ए माउंटेन, एक पहाड़ जो कि बहुत विशाल होता है, कैन नॉट क्रेक ए नट, वह एक नट यानी एक अखरोट नहीं तोड़ सकता, यानी किसी गिलहरी अपने पहाड़ों को अपने पीठ पर नहीं ले जा सकती है, तो उसी प्रकार माउंटेन जो है, पहाड़ जो है, वह एक छोटा सा अखरोट भी नहीं तोड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है, आप लोग को ये जब मैं पोएम पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि सभी वस्तुओं के स्थान उसके योग्यता के अनुसार बैलेंस्ड होते हैं, योग्यता के अनुसार रखे गए हैं। सभी वस्तुओं की आप हर जगह एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर जो गुण होता है, यानी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे छोटा है तो आपसे कमज़ोर है, उसके अंदर जो क्वालिटी हो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो क्वालिटी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें, इस पोएम के माध्यम से बताना चाह रहा है कि सभी को सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इस सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, मीनिंग भी लिख लीजिएगा जो बताएं। अगर हाँ मीनिंग की दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पोएम के लास्ट में कमेंट आता है सेशन, उसमें कमेंट करके लिख दीजिए कि जिसकी मीनिंग आप लोग को नहीं आती है। ठीक है, अब हम बताएंगे मीनिंग, तो आप लोग तो 9th के 10th के
हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को चाहिए कि आपको खुद से अध्ययन करना चाहिए। क्या मीनिंग हमें नहीं आती, जो मीनिंग नहीं आती उसे आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। अगला सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार।